ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन साव को नींद से उठा हुआ देखते हैं। वो सोचती है कि 4 साल होने वाले हैं, आज फिर से मुझे वही सपना आया। और उसके बाद वो फ्रेश होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साव को ज्वेलरी शॉप में रिंग सेलेक्ट करते हुए देखते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड जिसे उसे कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। कॉल कट होने के बाद साव सोचती है कि आज इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई इसे, जिसे वो बाहर आती है। जिसे उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाकर मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। अभी के अभी मुझे मेरी डायरी वापस करो। जो सुनकर साव कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं गई थी। लेकिन जिसन उसका भरोसा नहीं करता है और कहता है कि नियान वापस आ गई है और उस डायरी में हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ और यादें थी। तो मैं मुझे वो डायरी वापस करनी ही होगी। जो सुनते ही साव सोचती है कि मतलब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड नियान वापस आ गई है, इसीलिए ये मुझ पर गुस्सा हो रहा है। इसीलिए साव भी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे घर गई जरूर थी, लेकिन घर के अंदर नहीं गई, बाहर से ही वापस आ गई थी। और मेरे पास तुम्हारी डायरी वायरी नहीं है, और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए मुझ पर कैसे गुस्सा कर सकते हो। जीसेन कहता है कि मैं पिछले 4 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी फैमिली वैल्यू तो देती नहीं है। मैं ही हूँ जो इतने सालों तक तुम्हारे साथ रह लिया, और कोई होता तो तुम्हें छोड़कर चला जाता। इसलिए चुपचाप से मेरी डायरी वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। जो सुनकर साव भी गुस्से में कहती है कि साव फैमिली ने ही तुम्हारी कंपनी को बचा कर रखा है, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन साव फैमिली ने उसे संभाला। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन जीसन उसे रोक लेता है और इसी बीच जीसन से साव को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी भी जीसन उसे संभालने नहीं जाता, उल्टा उस पर गुस्सा करे जा रहा था। और ये सब देखकर साव भी उसे जोरदार तमाचा लगा देती है। जो देखकर जीसन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन साव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उसे अपने सैंडल से बहुत मारती है और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसकी मॉम होती है। तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर वांग आता है, जो आते ही साव की मॉम से कहता है कि आंटी कौन है वो जिसने मेरी सिस्टर को हिट किया। मॉम कहती है कि वो और कौन हो सकता है, जिसे नहीं था। 4 सालों से वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। जिसे इनका नाम सुनते ही वांग उसे मारने जाता है, लेकिन साव उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने ऑलरेडी उसे सबक सिखा दिया है और मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है, कि आप मेरे सपोर्ट में हैं। तो वांग कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हम साव को उसके घर देखते हैं, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम, जिसे वो आंटी कहती है, वो उसे भला बुरा बोल रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की इमेज कितनी खराब हो रही है। तुम रोड के मिडिल में किसी से झगड़ा कैसे कर सकती हो, ऊपर से तुमने बिना हमसे पूछे जीचेन से ब्रेकअप कैसे कर लिया। जो सुनकर साव कहती है कि जब आपकी बेटी शादी से भाग गई थी तब इस फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं हुई थी। जो सुनकर आंटी उस पर गुस्सा करने लगती है। साव की मॉम भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। लेकिन तभी साव के डैड बीच में आते हैं और साव से कहते हैं कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम्हें हमारी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए लुओ से शादी करनी होगी। जो सुनते ही साव हैरान होती है और कहती कि मैं उससे शादी क्यों करूँगी, उससे तो आप अपनी फेवरेट डॉटर की शादी करवाने वाले थे ना। लेकिन वो तो भाग गई, तो उसकी जगह मैं क्यों शादी करूँ। आंटी आकर कहती कि लुओ फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और उन्हें साव फैमिली में ही शादी करनी है। हमने तुम्हें इतने सालों से अपने घर में रखा है और तुम दोनों के एक्सपेंसेस उठाते हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है हमारी फैमिली की रेपुटेशन को ख़राब होने से बचाना। इतना सब सुनने के बाद साव को मजबूरी में मानना पड़ता है, जिसके बाद वो लुओ से मिलने जाती है, जहाँ हेल्पर उसे लुओ के पास भेज देती है। वहाँ जाकर साव देखती है कि लुओ पेंटिंग कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुओ एक डिसेबल पर्सन है। लेकिन साव उसकी तरफ देखकर अट्रैक्ट होने लगती है और उसे एडमायर करने लगती है। नेक्स्ट सीन में लुओ पेंटिंग कंप्लीट करके बाहर आता है और साव से हैंडशेक करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। लुओ का ऐसा बिहेवियर देखकर साव सोचती है कि इंटरव्यू में जितना रूड बताया गया है एक्चुअल में इतना रूड है नहीं है। देन लुओ साव को बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी हालत देखने के बाद क्या तुम रेडी हो शादी के लिए। वो कहती कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं रेडी हूँ। वो पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी से फाइट की है। साव से सब सच बताती है कि वो मेरा एक्स था, पहले उसने मुझे हिट किया, इसलिए मुझे भी उसे मारना पड़ा। जो सुनकर लुओ कहता है कि कहीं शादी के बाद तुम मुझे भी तो ऐसे नहीं मारोगी ना। वो कहती कि नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे हिट करोगे तो फिर मुझे मारना पड़ेगा। जो सुनकर वो स्माइल करता है और कहते कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और कहते कि मेरी ब्यूरो 1 घंटे में बंद होने वाला है, तो अपना आईडी कार्ड तो लेकर आई हो ना। वो कहती कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम मिले हैं। वो कहते कि अगर तुम और कोई स्कैंडल नहीं चाहती तो हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वो भी रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम उन्हें मैरिज ब्यूरो के बाहर देखते हैं, जहाँ उनके हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। दोनों सर्टिफिकेट को देखकर खुश होते हैं। तभी लुओ साव को उसके घर शिफ्ट होने के लिए कहता है और अपना एड्रेस भेज देता है। नेक्स्ट सीन में साव अपना लगेज लेकर बाहर आती है, तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है बाहर न जाने के लिए, लेकिन साव उनकी बात नहीं सुनती।
मोम रोते हुए कहती कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। साव कहती है कि आपने आज तक मदर होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, इसलिए मुझे आपकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर उसे आंटी मिलती है, जो साव को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि अब तो तुम लुओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई हो, तो अब तुम्हें साव फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन साव उस ब्रेसलेट को नीचे गिरा देती है और ब्रेसलेट टूट जाता है, जो देखकर आंटी बहुत गुस्सा होती है और कहती कि तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव है और तुमने एक बार में तोड़ दिया। साहू कहती कि मुझे आपके गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आपकी बेटी इस शादी से भाग गई थी क्योंकि आप लोग जानते थे कि लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और वो व्हील चेयर पर है और उसे उसकी फैमिली ने अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए आपने मुझे इस शादी के लिए फोर्स किया। इन सब में आपका फ़ायदा हुआ है। आपकी बेटी ने जो गड़बड़ की है उसे मैं सही कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। और गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ पर जाओ की मॉम आकर उसे रोकने जाती है, लेकिन आंटी उन्हें रोक लेती है और कहती कि देखो तुम्हारी बेटी ने इतना फैंसी ब्रेसलेट तोड़ दिया, तुमने उसे कैसे संस्कार दिए हैं। वो एक अनएजुकेटेड लड़की है। जो सुनकर मॉम आंटी को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अनएजुकेटेड बोलने की, जबकि अनएजुकेटेड तुम्हारी सियान है। आंटी गुस्से में मॉम से कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, गलती तो तुम्हारी बेटी की है। दूसरी तरफ उनका बॉडीगार्ड साव के पास दौड़कर जाता है और कहता है कि दोनों मैडम आपस में फाइट कर रही हैं, आपको जाकर उन्हें रोकना होगा। लेकिन साव साफ मना कर देती है और कहती कि अब मेरा इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साव को लुओ के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सभी हेल्पर उसका वेलकम करते हैं और मैनेजर उसे वहाँ के हेल्पर से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर जाते ही साव को बहुत सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी और ज़रूरत की चीज़ें वहीं पर रखी हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो तो हैरान हो जाती है। मैनेजर कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे बॉस ने आपके लिए अरेंज करवाई हैं, लेकिन अगर आपको इनका कलर या टेक्सचर पसंद नहीं है तो आप इन्हें चेंज करवा सकती हैं। लेकिन साव को कोई इशू नहीं होता, इसीलिए वो बोल देती है कि सारी चीज़ें ठीक है। तभी वहाँ पर लुओ आता है, जिसे देखकर साव स्माइल करने लगती है। साव से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि आज हमारा फर्स्ट वेडिंग डे है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर साव से एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाता है, जिसमें से रिंग निकाल कर वो उसे पहना देता है और कहता है कि हम जल्दी ग्रैंड वेडिंग करेंगे, उस दिन मैं तुम्हें इससे भी ब्यूटीफुल रिंग दूंगा। जो सुनकर साव स्माइल करती है। देन लुआ उसे खुद के लिए लाई हुई रिंग भी दिखाता है और खुद को पहनाने के लिए कहता है। साव सोचती है कि इसने तो पूरी तैयारी करके रखी है। वो लुआ को रिंग पहना देती है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। लेकिन तभी लुआ उसे एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट पहनाता है और कहते कि आई होप कि ये तुम्हें पसंद आएगा। वो ब्रेसलेट को देखकर खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट दिन में दोनों लंच करते हैं, जहाँ पर सर्वेंट आकर लुओ को मेडिसिन देता है। सौ मेडिसिन को देखकर सोचने लगती है कि क्या ये इसके लेग के लिए है। लुओ उसे सोचता देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उससे पूछ लेती है कि मेडिसिन तुम्हारे लेग के लिए है। तो वो कहते कि नहीं, एक्चुअल में काम के प्रेशर में टाइम से खाना नहीं खा पाता, तो मेरे स्टमक में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मेडिसिन खाता हूँ। जो सुनते ही साव हंसने लगती है और कहती कि ये सब मैंने ड्रामा में देखा था कि सीओ को प्रॉब्लम होती है, आज लाइव देख रही हूँ। साव को हंसता देखकर लुओ कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। वो सॉरी कहती है और टॉपिक चेंज करते हुए काम के बारे में बात करने लगती है। तभी लुओ उससे पूछता है कि तुमने अभी रिसेंटली अपने फियांसे से ब्रेकअप किया है और अब वहीं पर काम करने जाओगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। साव कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी कंपनी के बहुत सारे शेयर मेरे नाम पर हैं, लेकिन मैं उन्हें सेल करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं कॉन्फिडेंट होके जाऊँगी। जिसके लिए लुओ भी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और दोनों लंच करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में साव लुओ को बाय बोलकर ऑफिस जाने लगती है। लुओ भी उसे बाय बोलता है और संभल कर जाने के लिए कहता है और उसे देखे जा रहा था जाते हुए, जो देखकर मैनेजर कहता है कि बॉस मैडम जा चुकी है। देन लुओ अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे और याव से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम साव को ऑफिस में मीटिंग में देखते हैं। फिर वहाँ पर गुस्से में जीसेन आता है और साव पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे शेयर्स बेचने की। वो कहती है कि सारे शेयर्स मेरे हैं, मैं जब चाहूँ तब बेच सकती हूँ। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी साव को ही सपोर्ट करते हैं और जीसेन से कहते हैं कि अब आपका मिस साव से कोई रिश्ता नहीं है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो उनका जहाँ मन हो शेयर बेच सकती है। उन्हें लग रहा था कि साव उन्हें शेयर बेच देगी, इसलिए उसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तभी साव उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है और मीटिंग खत्म कर देती है। सभी के जाने के बाद जीसन साव पर गुस्सा करता है और कहते कि तुम्हें पता है, अगर तुमने शेयर बेच दिए तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। मैं उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा और मेरे अलावा तुम लोगों को कोई संभाल नहीं सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जल्दी लुओ फैमिली से कनेक्शन बनाने वाला हूँ, तो इस पूरी सिटी में मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें अपना सके, इसलिए मुझसे दुश्मनी मत करो। जो सुनकर साव सोचती है कि आखिर इसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है।
खैर मैं तो अभी बता भी नहीं सकती कि मेरी शादी लुओ से हो गई है, क्योंकि ये सीक्रेट मैरिज है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिसेन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। साओ कहती है कि सारे शेयर्स मेरे हैं, मैं उनका जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी धमकियों से कोई डर नहीं लगता है। ये बोलकर वो चली जाती है। वो जैसे ही अपनी कार के पास जाती है, फिर उसे उसके फ्रेंड रेन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे शेयर्स खरीदने वाला मिल गया है। जो सुनकर साओ खुश होती है और उससे मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुओ को उसके दोनों फ्रेंड्स याओ और चेन के साथ देखते हैं, जहाँ पर दोनों लुओ से बोल रहे होते हैं कि तुम साओ फैमिली से रिवेंज लेने के लिए साओ के शेयर खरीदना चाहते हो ना, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम भले ही साओ को नहीं जानते हो, लेकिन हम दोनों उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक हार्ड वर्किंग लड़की है, जो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली ही उसका मिसयूज़ करती है। जो सुनकर लुओ कहता है मतलब तुम दोनों उसे पहले से जानते थे। तभी वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सिर्फ रिवेंज के लिए इससे शादी कर ली। लुओ कहता है कि मुझे फिलहाल मेरे रिवेंज से मतलब है, और वैसे भी वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है, तो मैं खरीद लूंगा, इसमें उसकी ही हेल्प होगी। और वहाँ से फिर चला जाता है, जो देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम साओ को रेन के पास ऑफिस में देखते हैं, जहाँ रेन उसका हालचाल पूछती है। तभी वहाँ पर शेयर को बाय करने वाला लूचेंग नाम का बंदा आ जाता है, जो साओ को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए कहता है। फाइल रीड करके साओ उससे पूछती है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहते हैं कि मुझे रीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो आप साइन कर सकती हैं। तभी रेन भी साओ से कहती है कि तुम्हें अब उस लड़के के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो तुम्हारा एक्स था और तुम्हें उसे बुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो साओ साइन कर देती है। लूचेंग भी उसे समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके बिना भी सर्वाइव कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा सर्कल बहुत अच्छा है। देन रेन साओ को सारा सामान ला कर देती है। तभी वहाँ पर जीसेन आता है, जो गुस्से में लूचेंग को पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साओ से मिलने की, वो मेरी फियांसी है। जो देखकर साओ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा, क्या तुम्हें जी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल नहीं है, जो यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे हो। जीसेन कहते हैं कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम इस लूचेंग के साथ कैसे घूम सकती हो, तुम्हें पता भी है ये यू फैमिली का अडोप्टेड सन है, इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। इस जैसे लड़के सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। जो सुनते ही साओ उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन जिसेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोशिश भी मत करना, और वो फिर से लुचेंग को मारने जाता है। लेकिन साओ कहती है कि अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी लुचेंग जिसेन को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि दोबारा मुझे मारने की कोशिश मत करना, और तुमने खुद साओ से बीच रास्ते में झगड़ा किया, उसे परेशान किया, तो दोबारा उसके पास क्यों आए हो। जीसेन कहता है कि वो मेरी अभी भी फियांसी है, जो चाहे बोल सकता हूँ। साओ कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जिसेन कहते हैं कि क्या तुम हमारे 4 साल के रिलेशनशिप को भूल गई। साओ कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद मुझे परेशान मत करना। साओ का ये बिहेवियर देखकर जिसेन सोचता है कि ये जरूर किसी और से शादी करने का सोच रही है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। तभी वो लुचेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इससे शादी करना चाहती हो, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही हो ना। साओ कहती है कि मुझे तुम्हारे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। जीसेन सोचता है कि तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। देन वो सभी के सामने कहता है कि इस लड़के ने मुझसे बहुत कुछ लिया है और कुछ भी वापस नहीं किया है। जो सुनते ही साओ अपने बॉक्स से सारा सामान नीचे फेंक देती है और कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो और दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ का गार्ड जिसेन से पूछता है कि क्या आपको अभी चेक करना है। जो सुनते ही जिसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में हम साओ को उसकी फैमिली के पास देखते हैं, जहाँ पर सभी डिनर कर रहे थे। मोम उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ डिनर करो। उसका भाई भी उसे देखकर कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम चेकअप के लिए नहीं गई थी। आंटी साओ को सॉरी कहती है अपनी गलतियों के लिए, लेकिन साओ कुछ रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर आंटी गुस्सा करती है और कहती कि एक तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। ये सुनते ही मॉम आंटी पर चिल्लाने लगती है और कहती कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच दोनों की फाइट होने लगती है, लेकिन तभी साओ का स्टेप ब्रदर उन्हें शांत कराता है। तभी डैड आकर साओ को कंपनी के 6% शेयर देते हैं, लेकिन साओ लेने से मना कर देती है। उल्टा उन्हें 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि ये वो पैसे हैं जो आपने मुझ पर खर्च किए हैं। जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन साओ वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे उसका भाई जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साओ उसे सॉरी कहती है और कहती कि अब से मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, और चली जाती है। उसे जाता देखकर वांग सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साओ को लुओ के घर पर देखते हैं, जहाँ पर लुओ उसका कब से वेट कर रहा होता है और साओ को देखकर कहता है कि अगर अभी तुम नहीं आती तो मैं तुम्हें ढूंढने ही आने वाला था, तुम इतना लेट क्यों आई हो। वो उसे सॉरी कहती है, वो भी उसे माफ़ कर देता है और पूछता है कि तुमने डिनर किया। वो मना करती है। लुओ कहते हैं कि चलो साथ में डिनर करते हैं। फिर वो दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं।
तभी साहू उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया था। वो मना करता है, जो सुनकर वो कहती कि तुम बीमार हो, तुम्हें भूखे नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें स्टमक पेन होता है, तो तुम्हें खा लेना चाहिए। वो कहता है कि आज हमारी वेडिंग का फर्स्ट डे है, मैं तुम्हारे बिना कैसे खा सकता था, और हमने तो कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया। वो साव के सामने केक रखता है, जो देखकर वो इमोशनल हो जाती है और पास्ट याद करती है जब वो जीसेन के लिए ये सब किया करती थी, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं करता था, उल्टा उस पर गुस्सा किया करता था। प्रेजेंट में लुओ उसे केक कट करने के लिए कहता है। दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जीसन गुस्से में अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि साओ फैमिली हमसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती है, और तो और लुओ फैमिली भी उनके फेवर में लग रही है, उन पर अटैक नहीं कर रही है। जो सुनकर जीसेन कहता है कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर लुओ फैमिली को हुआ क्या है। तभी मॉम गुस्से में कहती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तो हमें जल्दी से जल्दी साव को मनाना होगा और उससे शादी करनी होगी। जिसेन कहते कि मुझे नहीं करनी, एक तो उसने मेरी डायरी चोरी कर ली। मॉम कहती है कि वो डायरी तो मेरे पास है, और तभी वो कबर्ड से डायरी निकाल कर जिसेन को दे देती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये आपने क्यों छुपाई थी, इसी वजह से मैंने साव पर शक किया। मॉम कहती कि मैंने तो बस इसलिए छुपाया था ताकि साव इसको देख ना ले। इस चीज़ से जिसन काफ़ी अपसेट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम साव को लुओ के बेडरूम में देखते हैं, जहाँ वो ऑकवर्ड फील कर रही थी। जिसे सोता देखकर लुओ कहता है कि इस पोजीशन में सोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये बात वो उसे गूगल करके भी दिखाता है। फिर वो उसे रिलैक्स होकर सोने को कहता है और लाइट ऑफ कर देता है। लेकिन तभी साव उससे कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जो सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे भी लेग अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम सो जाओ। जो सुनकर वो एम्बेरस फील करने लगती है और उसे सॉरी बोलकर सो जाती है। लेकिन आधी रात में वो बेड से नीचे गिर जाती है, जो देखकर लुओ भी हैरान होता है। वो पूछता है कि तुम नीचे कैसे गिर गई, कहीं मैंने तो तुम्हें पुश नहीं कर दिया था ना। वो उसे मना करती है और कहती कि मैं खुद ही गिर गई थी। वो उसे आराम से सोने को कहता है और कल डॉक्टर के पास जाने को भी कहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साव को कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लोगों की रिपोर्ट देखकर सोचते हैं कि इसने फिर से गड़बड़ किया। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम अपने पैरों पर प्रेशर क्यों दे रहे हो, इससे रिकवरी में और ज़्यादा लेट होगा, और तुमने स्मोकिंग भी फिर से की है। जो सुनकर साव हैरान हो जाती है। लोग कहते हैं कि मैंने स्मोकिंग नहीं की है। डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारी बॉडी है, अगर स्मोकिंग की तो ठीक नहीं हो पाओगे, और फिर तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें डिवोर्स दे देगी। जो सुनते ही लो सोचने लगता है कि ये स्मोकिंग मुझे प्रॉब्लम में डाल देगी, और डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं आगे से नहीं करूँगा स्मोकिंग। जिसके बाद डॉक्टर साव को उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। दोनों मेडिसिन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर लुआ मैनेजर को कॉफ़ी बनाने को कहता है, लेकिन साव साफ मना कर देती है और कहती कि अभी तुम्हारी मेडिसिन का टाइम है, तुम अभी चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, मेडिसिन के टाइम कॉफ़ी तुम्हें बंद करनी होगी। लेकिन लुआ इस बात को मान नहीं रहा होता है, तो साव अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कंफर्म करती है। वो कहती कि जो भी कॉफ़ी पीने को बोल रहा है उसमें सेंस नहीं है, क्योंकि मेडिसिन के टाइम कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। जो सुनते ही मैनेजर हंसने लगता है। देन वो साव की बात मान जाता है और कॉफ़ी पीने से मना कर देता है। साव स्माइल करती है। वही दूसरी तरफ जिसन अपने केबिन में बैठा साव के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है कि साव मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा, इतनी आसानी से तुम्हें आज़ाद नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद वो मीडिया में कॉल करता है और अपनी शादी अनाउंस करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाता है, ताकि साव और अपनी वेडिंग की डेट के बारे में बता सके। नेक्स्ट दिन में हम साव को लैपटॉप पर काम करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर लुओ आता है और पूछता है कि तुम इतने ध्यान से और स्पीड में लैपटॉप पे क्या कर रही हो। वो कहती कि मैं अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ रही थी। जो सुनकर वो हैरान होता है। कहते कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। वो कहती कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो फिर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। वो कहते कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि साउ उसका अभी की सिचुएशन को लेकर मजाक बना रही है। साउ उसे क्लियर करती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, एक्चुअली मुझे घर में बैठना पसंद नहीं है, इसीलिए जॉब ढूंढ रही हूँ। लो से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता है। साउ से बताती है कि उसने लो की पढ़ाई से फर्स्ट ईयर तक की है, उसके बाद उसे फैमिली के कारण बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना पड़ा। जो सुनकर लुओ हैरान होता है और कहते कि अगर तुम्हें लॉयर बनना था तो तुम्हें वही करना चाहिए था ना। वैसे भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम अपना लॉयर बनने का सपना पूरा कर सकती हो। जो सुनकर साव कहती कि नहीं, अब मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, अब मैं बिजनेस डिपार्टमेंट में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। तभी साव को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और बताती कि जिसन ने फिर से गड़बड़ कर दी है। ये चीज़ लुओ भी सुन लेता है और कहते कि क्या किया है उसने। साव कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी। वो हेजिटेट होकर साव से पूछता है कि अगर जीसन ने तुमसे माफ़ी मांगी तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे। साव स्माइल करती है और पूछती कि अगर मैंने माफ़ कर दिया तो क्या तुम खुश रहोगे। जो सुनते ही लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि लोग गुस्सा हो रहा है।
इसलिए वो उसे बताती है कि मेरा और जिसेन का रिलेशनशिप कुछ डीप नहीं था, वो बस एक बिजनेस रिलेशनशिप था जो मैं अपनी फैमिली की वजह से निभा रही थी, वरना मुझे उससे कोई खास अटैचमेंट नहीं थी और अब तो बिल्कुल नहीं है। जो सुनकर लुओ स्माइल करता है। देन साव कंपनी के इंटरव्यू के लिए निकलती है। जाने से पहले लुओ को अच्छे से खाना खाने का बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साव को एक कंपनी में देखते हैं जहाँ का मैनेजर उसके अचीवमेंट और प्रोफाइल देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसे तुरंत ही हायर कर लेता है, वो भी मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में। जो सुनते ही साव काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और थैंक्स कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। इधर लुओ साव के बारे में ही सोच रहा होता है और स्मोकिंग के एडिक्शन की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी होने लगती है, जो देखकर उसका मैनेजर कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपकी वाइफ को बुलाना होगा, वही आपका ये एडिक्शन प्रॉब्लम दूर कर सकती है। और फिर वो साव को कॉल करके कहता है कि मैडम बॉस की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी घर आ जाइए। जो सुनकर साव घबराने लगती है और वहाँ से इमरजेंसी बोलकर घर जाने के लिए निकलती है। इधर मैनेजर जैसे ही देखता है कि साव आ रही है, वो लुओ के शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उस पर पानी के छींटे डाल देता है ताकि लुओ बीमार लगे। इस चीज़ में लुओ भी फुल सपोर्ट करता है। तभी वहाँ पर साव पहुँच जाती है और लोगों की ऐसी सिचुएशन देखकर पैनिक करने लगती हैं। मैनेजर कहते हैं कि बॉस को सिगरेट एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और तभी लोगो उठने का नाटक करता है और साव का हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम आ गई, जो देखकर मैनेजर स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। देन साव अपने पर्स से बबल गम कैंडी निकालती है और लोगों को अपने हाथ से खिलाने लगती है, लेकिन फिर ऑकवर्ड होने के कारण हाथ पीछे कर लेती है और कहती कि मेरे डैड को भी यही प्रॉब्लम थी और यही टेबलेट खाकर उन्हें रिलीफ मिलती थी, इसलिए मैं तुम्हें भी दे रही थी। इतना कहते ही लोग खुद उसके हाथ से कैंडी खा लेता है। देन साउ उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया, वो मना करता है तो वो उसे खुद खाने की टेबल तक ले जाती है। सर्वेंट सारा खाना सर्व कर देती है और लोगों की मेडिसिन भी, लेकिन लोग खुद से कुछ खाते ही नहीं है। जो देखकर साउ कहती है कि तुम ऐसे फेस करके क्यों बैठे हो, क्या हुआ है तुम्हें। तभी सर्वेंट कहती है कि मैडम आज तक हमारे बॉस की केयर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब आप आ गई है इसीलिए हमारे बॉस टेंटरम शो कर रहे हैं। ये बोलकर वो हंसने लगती हैं, जो सुनकर सास स्माइल करते हुए प्यार से लोगों को मेडिसिन खाने को बोलती हैं और लोगो भी खुशी खुशी मेडिसिन खा लेता है और फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद लोगो उससे काम के बारे में पूछता है। वो बताती कि मुझे जॉब मिल गई है, वो भी मार्केटिंग डायरेक्टर की, सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें शॉपिंग पर भी ले जाऊंगी। लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा सामान नहीं चाहिए क्योंकि फालतू खर्चा मुझे पसंद नहीं है। फिर सोचता है कि इसकी जितनी एनुअल सैलरी होगी उतने में तो मेरे 2 ही ब्रेसलेट आएंगे। लेकिन तभी कंपनी का मैनेजर जेंग साव को कॉल करता है और कहता है कि कंपनी में टेम्प्रेरी प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए तुम आज से ही ज्वाइन हो जाओ। जो सुनकर लोगों को वो बाय बोलकर और सॉरी बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जेंग के साथ नियान नाम की लड़की और उसका असिस्टेंट होता है, जो डायरेक्टर के लेट आने पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साव पहुँच जाती है और उन्हें हैंडशेक करती है, लेकिन वो दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। देन मिस्टर जेंग साव को बताते हैं कि ये मिस नियान है और ये इनका असिस्टेंट, ये हमारे बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं लेकिन अब अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। साव फाइल रीड करके बताती है कि क्लॉसेस के हिसाब से अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको हमें कंपनसेट करना होगा। जो सुनते ही असिस्टेंट भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, मिस नियान का बीएफ कौन है तुम्हें पता है। तो साव कहती कि मुझे आप दोनों की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बस आपको सारे क्लोजेस और रूल्स बताए हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं लॉयर बुला सकती हूँ। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर लॉयर भी आ जाते हैं और पेपर रीड करके बताते हैं कि मिस साव ने जो भी बोला है सब सही बोला है। जो सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं और मिस्टर जेंग स्माइल करते हैं। देन नियान और उसका असिस्टेंट सोचने का टाइम मांगते हैं, इसीलिए साव उन्हें टाइम देती है और मिस्टर जेंग के साथ उनके केबिन में आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर जेंग उस नियान और उसके असिस्टेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और साव उन्हें शांत करा रही होती है और कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, सब हैंडल हो जाएगा, मैंने न्यू मार्केटिंग थीम के बारे में सोच लिया है। जिसके बाद वो और मिस्टर जेंग दूसरे इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान दिखाती है, जिसे देखकर जेंग और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देन साव वहाँ से चली जाती है। जैसे ही साव बाहर आती है उसे वहाँ पर लुओ का फ्रेंड मिस्टर जिंग से मिलता है, जो कि उसी कंपनी का सीईओ होता है। साव उसे ग्रीट करती है, वो कहता है कि आप मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं, इसीलिए आपको बिना स्नैक्स खिलाए मैं जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर साव स्माइल करने लगती है और उसके साथ चली जाती है। जिन्हें ऐसे क्लोज देखकर ऑफिस में सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं और वहीं नियान और उसका असिस्टेंट भी होते हैं, जो कि साव और जिंगसी की क्लोजनेस देखकर घबराने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की पहचान तो मिस्टर जिंगसी से है, हमने गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया है। इसलिए असिस्टेंट जल्दी से नियान को उसके बीएफ से हेल्प मांगने को बोलता है, लेकिन जैसे ही नियान अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सारी बात बताती है तो वो उल्टा नियान को ही डांट कर कॉल कट कर देता है, जिससे कि दोनों परेशान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ साव जिंगसी के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सिहाओ नाम का बंदा आता है, जो कि उसी कंपनी में काम करता है, जिनसे जिंगसी साव को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर साव वहाँ से चली जाती है
उसके जाने के बाद जिंगची सिहाओ से कहता है कि ऑफिस में साओ को लेकर कोई र्यूमर नहीं फैलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर नियान आती है। सिहाओ से कहती है कि आप प्लीज़ मिस्टर जिंगची को संभाल लीजिएगा क्योंकि मैंने साओ को ऑफेंड कर दिया है। जो सुनकर सिहाओ हैरान हो जाता है और नियान को डांटने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम साओ को घर आते हुए देखते हैं जहाँ पर लुओ उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर साओ कहती है कि तुम्हें अभी तक सो जाना चाहिए था। वो कहता है कि तुम अभी तक आई नहीं थी तो मैं कैसे सो जाता। वो उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लुओ उठता है तो वहाँ पर साओ नहीं होती, लेकिन उसने लुओ की मेडिसिन वहाँ पर रख दी होती है और साथ ही नोट भी होता है कि मेडिसिन और खाना टाइम पर खा लेना। लुओ भी ओके लिख देता है। दूसरी तरफ कंपनी में साओ सभी को ग्रीट करती है और खुद से इंट्रोड्यूस कराकर काम स्टार्ट कर देती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही थी। वही दूसरी तरफ लुओ अपने गार्डन एरिया में जाता है। वो हेल्पर को वही कैंडी देने जाता है लेकिन फिर देने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बोनस दूंगा, तुम खुद खरीद लेना क्योंकि ये मेरी वाइफ ने मुझे दिया है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लोग ऐसी हरकतें देखकर उसका मैनेजर कहता है कि बॉस तो मैडम के प्यार में पागल हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में लो हिम्मत करके व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी रिकवरी अच्छी हो रही थी। और वही हम साव को घर में देखते हैं जहाँ पर वो सोफे पर ही सो गई होती है। तभी वहाँ पर लुओ आता है और उसे उठाकर ठीक से सुला देता है, लेकिन तभी साव की आँख खुल जाती है और वो लुओ से पूछती है कि क्या तुम्हारी लेग इंजरी ठीक हो गई। वो हाँ कहता है और उसे रिलैक्स होकर सोने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जिसेन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहा होता है। उसके सारे प्रोजेक्ट फेल क्यों हो रहे हैं। एम्प्लॉय बताता है कि सारे इन्वेस्टर में साव के साथ ही काम करना चाहते हैं। जो सुनते ही जिसेन और गुस्सा करने लगता है, जो देखकर एम्प्लॉय अपना कार्ड वहीं फेंक कर रिजाइन कर देता है और कहता है कि आप अपनी कंपनी अपने हाथों से बर्बाद कर देंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ साव जो कि प्रोडक्ट की लाइव मार्केटिंग कर रही थी, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा होता है, उसके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं जिससे कि सारा स्टाफ और साव खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टर आकर साव को थैंक्स कहता है इतने अच्छे से काम करने के लिए। साव कहती है कि यह हम सब की मेहनत है। फिर इन्वेस्टर उसे सिटी के पास साइट विजिट के लिए जाने को बोलता है क्योंकि वहाँ वो न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन साव थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वहीं पर उसका घर भी होता है। जो देखकर इन्वेस्टर कहता है कि अगर आप रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन साव कुछ कहती है उससे पहले ही वहाँ पर जिसेन की गर्लफ्रेंड नियांचू आ जाती है, जिसे देखकर साव सोचती कि ये यहाँ पर क्यों आई है। नेक्स्ट सीन में साओ और नियांचू साथ में बैठकर बात करते हैं। नियांचू साओ से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम जिसन से शादी कर रही हो। साओ साफ मना कर देती है कि वो खुद अपनी इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सच तो ये है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया है। नियांचू पूछती कि क्या तुम सच बोल रही हो। साओ कहती कि अगर यकीन नहीं है तो खुद उससे शादी करके देख लो, वो मना नहीं करेगा। जो सुनते ही नियांचू जोर से चिल्लाती है और कहती कि कभी नहीं, वो एक नंबर का कमीना है। मुझसे पहले भी उसकी बहुत सारी मूनलाइट रह चुकी है। वैसे तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसे ब्रेकअप करके। देन साओ से थैंक्स बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साओ को लुओ के पास देखते हैं जहाँ वो उसके लिए लंच लेकर गई होती है और कहती कि कल मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए आज तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहाँ पर आ गई। लुओ कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन वो मना कर देती है कि पर्सनल ट्रिप है तो मुझे अकेले ही जाना होगा। नेक्स्ट ट्रिप पर मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। फिर दोनों साथ में लंच करने लगते हैं, जिसके बाद साओ को केबिन में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जैसे वो बाहर जाती है वहाँ पर जिसन फ्लावर बुके के साथ उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखते ही साओ उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरा पीछा करने के लिए, और ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। उसे ऐसे देखकर बाकी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे डायरेक्टर से कितना प्यार करते हैं, वो उनके लिए फ्लावर लेकर आए हैं। जो देखकर साव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जिसेन को तुरंत वहाँ से जाने को कहती है। जिसेन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैंने तुम्हें जो भी सामान दिया है वो मुझे वापस करो, और अगर तुम खुद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे घर किसी को भी भेज दूंगा, तुम उसे दे देना। जो सुनते ही साव कहती कि ठीक है, अभी आकर अपना सामान ले जाओ। नेक्स्ट सीन में साव और जिसेन साव के घर पर होते हैं जहाँ वो सारा सामान पैक करके जिसेन को देती है, लेकिन जिसेन गार्ड को सामान बाहर ले जाने को कहता है और जैसे ही गार्ड जाता है वो डोर लॉक कर देता है और हमें पता चलता है कि साव का फ़ोन गार्ड के पास ही होता है। तभी लुओ उसे कॉल करता है। गार्ड कॉल रिसीव करके लुओ को सारा सच बता देता है। इधर जीसेन साव के साथ मिसबिहेव करने लगता है और खुद को बचाने में साव से बॉल से हिट कर देती है, जिस वजह से जीसेन के सर से खून आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लुओ भी पहुँच जाता है और जल्दी से साव को हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद साव को होश आता है, जिसे देखकर लुओ काफ़ी रिलैक्स होता है। साव रोते हुए कहती कि मैंने जानबूझकर जीसेन को हिट नहीं किया। लुओ से समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि तुमने खुद को बचाने के लिए किया है और जो भी किया है सही किया है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। साव पूछती कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना कि मैं अकेले जिसन से क्यों मिली।
वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। साव सोचती है कि ये इतना केयरिंग और स्वीट कैसे है। फिर वो उसे घर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में लुओ डॉक्टर के पास जाकर साव की कंडीशन और डिस्चार्ज के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि डिस्चार्ज तो मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना होगा। आप नेक्स्ट सीन में साव और लुओ को घर में देखते हैं, जहाँ पर लुओ उसे कंसोल कर रहा होता है। तभी मैनेजर आता है और बताता है कि जिसिन के खिलाफ सारे प्रूफ तो मिल गए हैं, लेकिन वो अभी आईसीयू में है और उसके फैमिली मेम्बर्स इस मैटर को पर्सनली सॉल्व करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इससे साव की इमेज भी खराब नहीं होगी, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साव को कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ हूँ, और वो साव को भी इसके लिए समझाता है तो वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में साव अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी उसके पास लुओ आता है और कहता है कि क्या तुम आज रेडी हो। पहले तो साव हेजिटेट होती है और मना करती है, लेकिन फिर खुद ही मान जाती है, जिसके बाद लुओ उसे किस करता है। लेकिन साव को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उसे कुछ तो प्रॉब्लम है, उसकी तबीयत भी गड़बड़ लगती है। इसलिए लुओ उसे सावर के लिए बाथटब में ले जाता है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। जैसे ही वो बेड पर आता है तो उसे स्टैंड मिलता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि साव को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस बारे में अभी साव से कुछ पूछता नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुओ साव को गुड मॉर्निंग विश करता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। साव बताया था कि मैं ठीक हूँ, जिसके बाद दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ सभी लोगों की हैंडसमनेस देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी साव के केबिन में इन्वेस्टर आता है और लोगों को बैग से देखकर जिसन समझ लेता है, लेकिन जैसे ही वो सामने लोगों को देखता है तो हैरान हो जाता है। जब लोगों बताते हैं कि मैं साव का हस्बैंड हूँ, तो वो इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या आप दोनों सच में मैरिड हैं। वो दोनों साथ में हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लुओ प्यार से साव को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जिसे ऐसे देखकर साव बहुत खुश होती है। वही दूसरी तरफ इन्वेस्टर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर हेड मैनेजर आता है, जिसे देखते ही इन्वेस्टर ये सारी बात मैनेजर को बताता है। वो मैनेजर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जीसन से शादी करना चाहती थी ना। इन्वेस्टर कहता है कि उन्होंने उससे ब्रेकअप कर लिया, वो इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि हर कोई उनसे शादी करना चाहेगा। इधर लुओ साव को बाय बोल रहा होता है, तभी वहाँ पर लुओ का छोटा भाई प्रिंस आता है, जो साव और लुओ को साथ देखकर बहुत खुश होता है। साव को लेट हो रहा होता है तो वो चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रिंस लुओ से कहता है कि ब्रदर आप मुझे भाई नहीं बोलेंगे, लेकिन लुओ उसे बिना कुछ बोले चला जाता है, जो देखकर प्रिंस रोने की एक्टिंग करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस भी उसे मिल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि साव और प्रिंस एक ही सिटी में गए हैं। जैसे ही प्रिंस उससे यहाँ पर आने का रीज़न पूछता है तो वो बहाना करके चली जाती है, जिसे ज़्यादा देखकर प्रिंस कहता है कि सच का पता लगाकर ब्रदर को मुझे बताना होगा। जिसके बाद साव को एक ग्रेव के पास देखते हैं, जहाँ वो कुछ फ्लावर्स रखती है और इमोशनल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो हमें पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद साव फ्लावर और फ्रूट लेकर किसी को ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर नर्स को ही ये सब बेड नंबर 5 को देने के लिए बोल देती है और काम का बोलकर चली जाती है। जैसे ही नर्स जाकर उन्हें देती है तो ओल्ड मैन खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सब तो मेरे फेवरेट हैं। तो वो ऑलरेडी किसी और का नाम ले लेती है और बाहर जाकर किसी को कॉल करके ये सारी बात बता देती है। नेक्स्ट सीन में साव को अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर साव डॉक्टर से मिलती है और फिर वो उसे लास्ट नाइट वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जो सुनकर डॉक्टर उसे सब डिटेल में बताती है और कहती है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो इसे ठीक करने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और इसे समझना होगा। जिसके बाद साव हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर साव उसे ब्रदर बोलकर हक कर लेती है और उन्हें प्रिंस देख लेता है और कहता है कि ये मेरे भाई को चीट कर रही है, इसका सच में ब्रदर के सामने ला कर रहूँगा। इसलिए वो जल्दी से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके रख लेता है। देन वो लोगों को कॉल करता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ यहाँ पर किसी और लड़के के साथ है। पहले वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी और अभी उस लड़के को हक कर रही है। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। पहले तो लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही प्रिंस उसे फ़ोटोज़ भेजता है तो लोगो हैरान हो जाता है और फिर साव की बात याद करने लगता है, जब उसने कहा था कि मैं अपने पर्सनल काम से जा रही हूँ। उसके बाद वो रात के सीन को याद करता है और सोचता है कि वो रात में भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी। कहीं उसके लिए मैं कोई और लड़का तो नहीं हूँ जिसने उसे फोर्स किया है मेरे साथ शादी करने के लिए। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक बार उससे पूछना चाहिए, वो मुझे सच जरूर बताएगी। उधर वो लड़का जिसका नाम लियान होता है, वो साव को कहता है कि घर चलें, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ तक आई और हमसे मिले भी ना जा रही थी। लियान उसे एक कैफ़े में ले जाता है और उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि साव को बचपन में लियान की फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बड़े होने पर उसे उसके रियल पेरेंट्स यानी कि साव फैमिली वापस लेकर चली गई थी। इन सब बातों से साव बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तभी वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, जिन्हें लियान ने बुलाया था। सभी साव को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मॉम कहती है कि एक बार भी तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आई।
हॉस्पिटल में भी तुम हमसे बिना मिले चली गई। हम फ्लावर देखकर जान चुके थे कि तुम थी। साओ ने सॉरी कहती है और ग्रैंडपा को भी स्पेशली सॉरी कहती है। मॉम डैड पूछते हैं कि तुम हमारे कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रही थी। साओ कहती है कि साओ फैमिली ने आपके साथ बहुत गलत किया था। मैं कैसे आप लोगों से दोबारा बात करती, मैं आप लोगों को और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। फिर से भी बातें करने लगते हैं। देन लियान एक मीटिंग का बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और लियान को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। प्रिंस मना कर देता है और कहता है कि ये वही है जिसके साथ मिलकर मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे भाई को चीट कर रही है। फ्रेंड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ का सबसे रिच आदमी है, इसका नाम लियान है। लेकिन बेचारे की सैड स्टोरी भी है। इसकी सिस्टर इससे दूर हो गई थी, लेकिन शायद रिसेंटली वो इसे मिल गई है। जो सुनते ही प्रिंस हैरान हो जाता है और समझ जाता है वही है साओ का अडॉप्टिव ब्रदर, क्योंकि एक बार लुओ ने उसे बताया था कि साओ को एक फैमिली ने अडॉप्ट भी किया था। इसीलिए वो जल्दी से लुओ को मैसेज करने लगता है और बताता है कि वो लड़का सिस्टर इन लोग का ब्रदर है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिंस लुओ से बहुत ज़्यादा सॉरी कहता है और उसे पनिशमेंट देने से मना करता है। वही दूसरी तरफ लुओ इन सब बातों की टेंशन लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसे देखकर उसका मैनेजर परेशान होता है और साओ को मैसेज करके बताता है कि बॉस को पता नहीं क्या हो गया है, वो पिछले 3 घंटे से काम कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और इसके प्रूफ के लिए वो लुओ की फ़ोटो भी क्लिक करके भेज देता है। देन वो लुओ को भी समझाने जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद लुओ भी रेस्ट करने बैठता है। जिस बीच उसे साओ भी कॉल कर रही होती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। तभी वो प्रिंस का मैसेज देखता है और स्माइल करने लगता है और रिलैक्स भी होता है कि मेरी साओ मेरी ही है। लेकिन फिर कॉल करके प्रिंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और लियान का नंबर भी मांग लेता है, क्योंकि उसके घर जाना चाहता था वो। नेक्स्ट सीन में हम साओ को उसकी फैमिली के घर पर देखते हैं। घर को देखकर साओ इमोशनल हो जाती है और कहती कि आज भी पहले जैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसकी अडेप्टिव फैमिली भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी साओ सभी को बताती है कि मैंने शादी कर ली है, उसका नाम लुओ है। जो सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और कहते कि वो तो तुम्हारी फैमिली से नफरत करता है ना। साओ ने समझाती कि लुओ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर उसकी फैमिली रिलैक्स होती है और साओ के लिए खुश भी। तभी लियान साओ को बताता है कि मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया है, वो शाम तक आ जाएगा। जो सुनकर पहले तो साओ हैरान होती है और कहती कि आपको उसके बारे में पहले से कैसे पता। लियान कहता है कि मैं भी तुम्हारी खबर रखता हूँ। जो सुनकर वो स्माइल करती है। देन साओ सोने चली जाती है। तभी वो मैनेजर का मैसेज पढ़ती है और फोटो भी देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती कि इसे क्या हो गया है। इसलिए वो जल्दी से लुओ को कॉल करती है। लुओ कॉल रिसीव करता है। वो कहती कि तुम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि फिट रहना ज़रूरी है, बस इसलिए। वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारे भाई से बात की। साओ कहती है कि तुम तो अभी से उन्हें ब्रदर बोलने लगे, वैसे वो तुमसे 2 साल छोटे हैं। जो सुनकर लुओ हंसने लगता है। देन साओ को सोने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ जैसे ही नीचे आती है, वहाँ पर लुओ को देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली से मिलना था, तो मैं कैसे जल्दी नहीं आता। सारे फैमिली मेम्बर्स लुओ से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद लियान उनके लिए आज रात में एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करता है। जिसके बाद लुओ और साओ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लियान उन्हें बाय बोलकर अपने काम से चला जाता है। लुओ साओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलना है। साओ से उसी ग्रेव के पास ले जाती है और हमें पता चलता है कि वो ग्रेव साओ की ग्रैंडमा का ही था। लुओ ग्रैंडमा से प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ टाइम साओ का साथ देगा और उसे खुश रखेगा। देन दोनों वहाँ से वॉक करते हुए बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर साओ लुओ से पूछती है कि उस दिन तुमने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मेरी वजह से की थी ना। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साओ कहती कि मुझे सच पता है, तुम मेरी वजह से ही कर रहे थे। तुम्हारा एग्रेसिव नेचर देखकर मैं समझ गई थी। तो लुओ उसे बताता है कि प्रिंस ने उसकी और उसके भाई की फ़ोटो भेजी थी, जिसे देखकर उसे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे सच जरूर बताओगी, और जैसा प्रिंस सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी। जो सुनकर साओ अभी इस टॉपिक को चेंज कर देती है और उसे हक करके कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, काश हम बहुत पहले मिल गए होते हैं। लुओ कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों को घर में देखते हैं, जहाँ पर आज वो दोनों वापस जाने वाले थे, इसीलिए पूरी फैमिली उन्हें गुड लक विशेस दे रही थी। लियान भी उन्हें हमेशा साथ रहने के लिए कहता है। साओ और लुओ उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर साओ लुओ को ग्रीन टी पीने देती है, जिसे पीने के बाद लुओ से उस दिन डॉक्टर वाली बात के बारे में पूछता है। तो इस बार साओ से सब सच बताती है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, इसे तुम साइकोलॉजिकल बीमारी भी बोल सकते हो। इसी के कारण मैं कभी कभी खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और इसीलिए मैंने उस दिन जीसेन को भी मारा था। साओ की बातें सुनकर लुओ उस रात की बातों को याद करने लगता है और कहता है कि इसीलिए तुम इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा और मेरे सामने तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें नॉर्मल हैं।
लुओ उसके क्लोज जाकर किस करने लगता है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद लुओ साओ से कहता है कि आज के बाद हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। आज से हम एक दूसरे को सारी बातें शेयर करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तो साओ भी स्माइल करते हुए हाँ कहती है। देन दोनों फिर से किस करते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही साओ उठती है तो उसके बैक में पेन होने लगता है, जिसे लुओ नोटिस करता है और कहता है कि मैं रब कर देता हूँ। इस बीच वो फिर से उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी वो साओ के हाथ में चोट का निशान देख लेता है और उससे इस बारे में पूछता है। साओ बताती है कि ये सब मेरी फैमिली की वजह से हुआ है। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। मैं अपने अडॉप्टिव फैमिली के पास बहुत ज़्यादा खुश थी। इतने सालों तक तो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली ने मेरी कोई खबर नहीं ली और बड़े होने पर मुझे वापस बुला लिया, जिसके बाद आंटी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जो सुनकर लोगों को बुरा लगता है वो साओ से कहता है कि अब तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उस फैमिली के पास तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। उस फैमिली ने मेरे लिए बस एक ही अच्छा काम किया है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर शादी से भाग गई है। अगर वो नहीं भागती तो तुम मुझे नहीं मिल पाती। जो सुनकर साओ को काफ़ी अच्छा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में जीसेन को उसके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम रो रही होती है और कहती है कि मेरा बेटा इतने दिनों से कोमा में है। ये सब सिर्फ और सिर्फ साओ की वजह से हुआ है और वो मेरे बेटे को जेल भिजवाना चाहती है। तभी डैड कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। नेक्स्ट सीन में जीसेन के डैड साओ को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। साओ पहले तो जाने से मना कर देती है, लेकिन लुओ उसे समझाता है कि तुम्हें जाकर एक बार बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं। उसी कैफे के पास लुओ का फ्रेंड भी मिल जाता है जो उन्हें ग्रीट करता है और साओ से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं थोड़ी देर के लिए आपके हस्बैंड को आपसे दूर ले जाना चाहता हूँ। साओ स्माइल करते हुए हाँ कहती है। उसके बाद वो जीसेन के डैड से मिलने चली जाती है। इधर लुओ का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें जेलिसी फील नहीं हो रही है, वो अपने एक्स फियांसे के डैड से मिलने गई है। अगर वापस वो अपने एक्स के पास चली गई तो लुओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरी वाइफ है। इधर जीसेन के डैड साओ को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना केस वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसे आईसीयू में पहुंचा दिया था। वो अभी तक कोमा में है और उसने एक छोटी सी गलती की थी, उसकी सजा उसे मिल चुकी है। तुम्हें उसे अरेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में थे, तुम इतनी ज़्यादा उसके लिए रूड कैसे हो सकती हो। साव क्लिपिंग करते हुए कहती है कि हर पेरेंट्स को उनका बच्चा सही लगता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके बेटी की वजह से मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। उसने मुझे इन 4 सालों में कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, इसीलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं उसे जेल तो भिजवा कर रहूँगी और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दूंगी। जो सुनते ही डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। डैड साव को उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। डैड कहते कि अब अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। साव वीडियो देखकर कहती है कि ये एआई से बना हुआ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डैड कहते कि तुम किस किस को जाकर बताओगी कि ये एआई जनरेटेड है, सभी इसे रियल ही मानेंगे, इसीलिए मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, तुम केस वापस ले लो। लेकिन साव पुलिस को कॉल करके इन सब बातों के बारे में बता देती है, जो देखकर डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी साहू ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी दिखाती है और कहती कि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जो देखकर डैड वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लुओ और उसका फ्रेंड भी आ जाते हैं और साव से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। वो हाँ कहती है। लुओ को देखकर डैड साव पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे बेटे को चीट कैसे किया। लुओ कहता है कि इसने कोई चीट नहीं किया है, इसने उससे ब्रेकअप करने के बाद मुझसे शादी की है और ये अब मिसेस लुओ है। जो सुनकर डैड पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। देन वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जीसेन की मॉम को देखते हैं, जो अभी भी साव को भला बुरा बोल रही होती है। तभी जीसेन को होश आने लगता है, जो देखकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। वो अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मॉम को अरेस्ट करके ले जाने लगती है, जो देखकर जीसेन हैरान हो जाता है और कहते कि आप मेरी मॉम को क्यों लेकर जा रहे हैं। पुलिस कहती है कि आपके डैड ने मिस साव का फेक एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें आपकी मॉम भी शामिल है, इसीलिए हमें उन्हें अरेस्ट करना होगा और आपके ठीक होने के बाद आपको भी अरेस्ट करके ले जाएंगे हम। जो सुनकर जीसेन हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो पुलिस से कहता है कि मैं आपके साथ चलने को रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं मेरे डैड से पहले बात करना चाहता हूँ। पुलिस डैड को कॉल लगाती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जीसेन विंडो के पास चला जाता है और कहता है कि अगर आप लोग मेरे पास आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। जो देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है और उसे नीचे आने को कहती है। लेकिन जीसेन कहता है कि मुझे साव से बात करनी है, आप लोग उसे अभी के अभी यहाँ पर बुलाइए। लेकिन जैसे ही पुलिस साव को कॉल करती है, वो आने से साफ मना कर देती है। मॉम जल्दी से फ़ोन लेती है और साव से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम आ जाओ, नहीं तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। इसलिए साव पुलिस से कहती कि ठीक है, मैं उससे कॉल पर ही बात करूँगी। पुलिस फ़ोन जीसेन को देने लगती है।
पहले तो जीसन को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए मना करता है, लेकिन फिर फ़ोन ले लेता है और साओ को कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन साओ उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन हर बार तुम कोई ना कोई हंगामा कर देते हो। जीसन उसे बहुत ज़्यादा सॉरी कहता है और उससे लास्ट चांस मांगता है, लेकिन साओ सीधे बोल देती है कि तुम्हें अगर मरना है तो मर जाओ, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी बीच पुलिस भी जिसन को पकड़ लेती है, जिसके बाद साओ अपने लॉयर को कॉल करके कहती है कि जिसन के खिलाफ मेरे पास सारे एविडेंस है, इसकी हेल्प से आप केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तभी वहाँ पर लुओ आता है, जिसे देखकर साओ कॉल कट कर देती है और उससे बात करने चली जाती है। साओ को देखकर लुओ कहते हैं कि कौन है जिसने मेरी प्यारी सी वाइफ को इतना गुस्सा दिलाया है। वो कहती कि ये सब जिसन के अलावा कौन ही कर सकता है। वो उसे सारी बात बताती है और फिर लुओ से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रूअल लगती हूँ। तो वो उसके क्लोज जाकर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। थोड़ी देर बाद साओ ऑफिस जाने के लिए निकलती है, लेकिन लुओ कहता है कि मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए पहले, जो सुनकर वो उसके चिक्स पर किस करती है और बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ लूचेंग से मिलती है, जहाँ वो जी ग्रुप के सारे शेयर बाय करने की बात करती है और कहती है कि जीसन और उसके डैड दोनों ही जेल में हैं, तो ये अच्छा मौका है शेयर्स बाय करने का और कंपनी अपने नाम कराने का, क्योंकि उस कंपनी में सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही की है। लूचेंग कहता है कि तुम 100% श्योर हो ना कि तुम्हें यही करना है। वो हाँ कहती है। देन दोनों जी ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने चले जाते हैं और लूचेंग की हेल्प से साओ सबसे ज़्यादा शेयर्स बाय करके उस कंपनी की सीईओ बन जाती है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें अपने केबिन में देखते हैं, जहाँ पर साओ लूचेंग से कहती है कि अब मुझे जीसन के डैड से मिलना है और उनके शेयर भी अपने नाम करना है, जिससे कि मुझे फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं होगा। दूसरी तरफ लुओ का मैनेजर आकर उससे कहता है कि बॉस अकाउंट में पैसे बहुत कम बचे हैं, जो सुनकर लुओ कहता है कि क्यों, सारे ख़त्म कैसे हो गए। मैनेजर मन में सोचता है कि बॉस सारे पैसे तो आपका छोटा भाई ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पर लुओ की मॉम आती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पूछता है कि मॉम आप अचानक यहाँ कैसे हैं। मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बहू से मिलने आई हूँ, मैंने भी उसकी बहुत तारीफ सुनी है, अब मैं उसे सामने से देखना चाहती हूँ। लुओ कहता है कि वो अभी अपनी कंपनी में होगी। फिर मॉम लुओ को उसके रिलेशनशिप को हेल्दी रखने की टिप्स देने लगती है और समझाने लगती है। उनकी बातें सुनकर लुओ समझ जाता है कि मैनेजर ने मॉम को कुछ तो बोला होगा। वो मॉम से कहता है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मॉम कहती कि तुम हमेशा मेरे लिए छोटे ही रहोगे, वो तो तुम्हारे डैड गुस्से में थे जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, और हाँ जब साओ आएगी ना मैं उसे आपसे मिला दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम साओ को जेल में जीसन के डैड के पास देखते हैं। डैड उससे गुस्से में पूछते हैं कि तुम आप यहाँ पर क्यों आई हो। वो बताती कि मैं आपके शेयर बाय करना चाहती हूँ, लेकिन डैड मना कर देते हैं और कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने शेयर तुम्हें दूंगा। साओ ने अपनी बातों में फंसाने लगती है और कहती कि अगर आपने मुझे अपने शेयर नहीं बेचे तो वो कोई दूसरी कंपनी बाय कर लेगी और इससे आपका लॉस होगा। अगर मैं खरीदती हूँ तो मैं जिसन के खिलाफ जो एविडेंस कोर्ट में पेश करने वाली हूँ उनमें से थोड़े प्रूफ नहीं दिखाऊंगी, जिससे उसे कम सजा होगी और आपके शेयर्स भी सेफ रहेंगे। तो डैड भी उसकी बातों में आ जाते हैं और पेपर पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद साओ बाहर आती है और लूचेंग से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहाँ पर साओ की अचीवमेंट को लेकर सभी खुश होते हैं और सारे मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में साओ इन सभी चीज़ों का क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती है और उसे पब्लिकली मैरिज के लिए प्रपोज करती है, जो देखकर लो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे हाँ कहता है। उन्हें साथ में देखकर सभी लोग भी खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।